मदद करने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, रिस्क देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सिर्फ एक अल्लाह। हाय व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू हेल्दी वाइब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। विटामिन इंसानी जिस्म में अहम किरदार अदा करते हैं। विटामिन की कमी से जिस्म में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि विटामिन होते क्या हैं, इंसानी जिस्म के लिए क्यों इतने जरूरी है, कौन सा विटामिन जिस्म में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन कीमियाई मुरक्बात है और अहम ग़िज़ाई ज़रूरत है जो खुलिये यानी सेल की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और इनकी कमी बहुत सी बीमारियों का सबब बनती है। वैसे तो विटामिन की कई इक़साम हैं, सब अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, मगर विटामिन डी सब विटामिन में से अहम तरीन है। विटामिन डी दांतों, हड्डियों और मसल्स को मजबूत करता है। ये चर्बी यानी फैट खुलाने वाला एक अहम विटामिन है जो हमारे जिस्म में सीरम कैल्शियम को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। ये खुलियों और एसाब के अफ़ाल और हड्डियों की तश्कील में अहम किरदार अदा करने के साथ साथ मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल में भी अहम किरदार अदा करता है और इंसान थकन का शिकार होने लगता है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग थकावट की शिकायत ज़्यादा करते थे उनमें विटामिन डी की कमी पाई गई, लेकिन जब उन्हें 5 हफ्तों तक विटामिन डी का इस्तेमाल करवाया गया तो उनकी थकन में कमी देखी गई। इसी तरह विटामिन डी कैंसर के मरीजों के मुदाफ़ती निज़ाम में बेहतरी लाता है और बैक्टीरिया को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के प्रोफेसर E.N. रेड का कहना है कि बीमार पड़ने से विटामिन डी की सतह कम हो जाती है। शायद उसकी वजह यह है कि बीमार लोग सूरज की रोशनी में कम वक्त गुजारते हैं, यानी किसी भी बीमार शख्स का तज्जिया करे तो उसमें विटामिन डी तंदुरुस्त शख्स की निस्बत कम होगा। इससे ये मफरूज़ा भी सामने आता है कि विटामिन डी की कमी से मर्ज बनता है, लेकिन इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। तहकीक से ये भी पता चला है कि इंसानी जिस्म को भरपूर ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। अगर जिस्म को भरपूर ग़िज़ाइयत ना मिले तो जिस्म कमज़ोर होने लगता है। बहुत से और विटामिन की तरह विटामिन डी हमारी मजमूई सेहत को बहाल रखने में अहम किरदार अदा करता है, जबकि इसकी कमी बहुत से मसाइल का बाइस बन सकती है। नंबर 1, दिल की बीमारियां और बुलंद फशार खून यानी ब्लड प्रेशर। साइंसदानों ने पता लगाया है कि मुनासिब धूप लेने से न सिर्फ बुलंद फशार खून को इतदाल पर रखा जा सकता है, बल्कि दिल के दौरे और फालिज के खतरे से भी बचा जा सकता है। तपते सूरज की धूप सेकने से फशार खून को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के तहकीकारों ने दरियाफ्त किया है कि धूप लेने से जिल्द और खून की शरियानों में मौजूद एक खास मुरक्कब नाइट्रिक ऑक्साइड यानी गैस मॉलिक्यूल की सतह तब्दील हो जाती है। तहकीककार मार्टिन फेलिश ने कहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड या NO का मुरक्कब कुदरती तौर पर हमारी जिल्द के अंदर वाफिर मिकदार में मौजूद है, जो ब्लड प्रेशर को इतदाल में रखने के काम आता है। बताया गया है कि दुनिया में हर साल 30% अमवात बुलंद फशार खून और दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं। सिर्फ बरतानिया में दिल की बीमारियों के बायस हर साल 88,000 अमवात वाक़े हो रही है। नंबर 2, जोड़ों के मसाइल। विटामिन डी की कमी सिर्फ कमर दर्द का बायस ही नहीं बनती, बल्कि ये जिस्म के तमाम जोड़ों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब करती है। घुटने, कूल्हे और रीढ़ की हड्डी इस विटामिन की कमी से ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। अगर अक्सर इन जगहों पर दर्द का सामना हो तो डॉक्टर से रुजू करके टेस्ट करवाएं कि ये मसाइल विटामिन डी की कमी का नतीजा ना हो। नंबर 3, मसल्स की कमजोरी या तकलीफ। विटामिन डी की कमी के नतीजे में मसल्स की कमजोरी और दर्द का भी सामना हो सकता है। विटामिन डी उन एसाबी खलियात की सेहत में अहम किरदार अदा करता है जो कि दिमाग तक दर्द का एहसास पहुंचाते हैं। अगरचे मसल्स के मसाइल की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि 71% अफराद में मसल्स के शदीद दर्द की वजह विटामिन डी की कमी होती है। नंबर 4, बालों का गिरना या नाजुक हो जाना। अगर आपको लगे कि बाल पहले जैसे घने नहीं रहे तो विटामिन डी का इस्तेमाल बढ़ाना इस मसले को दूर कर सकता है। अगरचे विटामिन डी की कमी और बालों के गिरने के दरमियान ज्यादा शवाहिद मौजूद नहीं,
मगर एक तहकीक में विटामिन डी की कमी और ख्वातीन के बालों के गिरने में ताल्लुक दरियाफ्त किया गया है। नंबर 5, खराशों को ठीक होने में ताखीर। क्या आपको अक्सर मामूली खराशों या रगड़ से निजात में काफी दिन लग जाते हैं? अगर हाँ, तो ये भी विटामिन डी की कमी का नतीजा हो सकती है। कुछ तिबी तहकीकी रिपोर्ट में दरियाफ्त किया गया है कि ये विटामिन नई जिल्द बनने के अमल के लिए जरूरी कंपाउंड की मिकदार बढ़ाने में मदद देता है। इसी तरह विटामिन डी बर्न और इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद देता है। नंबर 6, मर्दों में कमजोरी। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि विटामिन डी की कमी मर्दों में मखसूस जिस्मानी कमजोरी का बाइस बनती है, जिसके नतीजे में एरेक्टाइल डिस्फंक्शन नामी मर्ज का खतरा बढ़ता है। उसका इलाज डॉक्टर के मशवरे से ही मुमकिन होता है। नंबर 7, बहुत ज्यादा पसीना आना। अगर तो पेशानी पे पसीना अक्सर चमकता है तो ये विटामिन डी की कमी की नुमाया अलामात में से एक है, खसूसन उस वक्त जब आप कोई खास जिस्मानी मेहनत का काम ना कर रहे हो और फिर भी पसीना तेजी से खारिज हो रहा हो, वो भी आम मौसम में। इन हालात में विटामिन डी का टेस्ट कराया जाना चाहिए। नंबर 8, हड्डियों की कमजोरी और बीमारियां। विटामिन डी का सबसे अहम असर हड्डियों की सेहत को बरकरार रखना है। विटामिन डी कैल्शियम के जज्ब होने को बढ़ाता है। अगर विटामिन डी जिस्म में कम है तो आप जितना भी कैल्शियम इस्तेमाल कर ले वो जज्ब नहीं होगा और बेफायदा रहेगा। ये हड्डियों की सेहत के लिए कैल्शियम और फास्फेट की सतह को कायम रखता है। विटामिन डी न सिर्फ हड्डियों की नशोनमा के लिए बल्कि ये हड्डियों की दोबारा तश्कील के लिए भी जरूरी है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां पतली, आसानी से टूटने वाली और बेढंगी हो जाती हैं। इसकी कमी बच्चों में रिकेट्स और बालिग अफराद में ऑस्टियोमलेशिया का बाइस बनती है और ये दोनों मर्ज माजूरी का सबब बनते हैं। विटामिन डी जिल्द में मौजूद महासों को खत्म करने की सलाहियत रखता है। विटामिन डी न सिर्फ बेहतरीन मुदाफती वक्त पैदा करता है बल्कि कैल्शियम को तहलील होने से भी रोकता है। विटामिन डी का दांतों की सेहत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। विटामिन डी की कमी की सूरत में दांत बहुत जल्द गिर जाते हैं। मुनासिब नींद के बावजूद हर वक्त थकावट तारी रहना। हर वक्त थकावट तारी रहने के पीछे मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं और विटामिन डी की कमी भी उनमें से एक है। मुख्तलिफ तिबी तहकीकी रिपोर्ट में दरियाफ्त किया गया है कि विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा होने पर शदीद थकावट और सर दर्द जैसी अलामात सामने आती हैं। यहाँ तक कि इस विटामिन डी की मामूली कमी भी जिस्मानी तवानाई में कमी और थकावट के एहसास का बाइस बनती है। खसूसन अगर ख्वातीन पर हर वक्त थकावट तारी रहती हो तो इसका इम्कान ज्यादा होता है कि उन्हें विटामिन डी की कमी का सामना है। विटामिन डी किन चीजों से हासिल किया जा सकता है? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी कुदरत का वो तोहफा है जिससे विटामिन डी का हसूल बआसानी मुमकिन हो जाता है और नहायत अर्जा भी होता है। लिहाजा हजरत इंसान को इस सहूलत से पूरा फायदा उठाते हुए दिन की धूप में कुछ वक्त जरूर गुजारना चाहिए। विटामिन डी कुदरती तौर पर धूप के जिस्म पर पड़ने से बनता है। विटामिन डी की कमी अमूमन उन बच्चों और ख्वातीन में देखी जाती है जो बंद घरों में रहते हैं और जहां धूप की रसाई नहीं होती। सर्दियों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान का वक्त धूप सेकने के लिए बेहतरीन है। दूध। सूरज की रोशनी के बाद विटामिन डी सबसे ज्यादा दूध में पाया जाता है। यही वजह है कि रोजाना 1 गिलास दूध पीने वाले अफराद की हड्डियां, अज़लात और दांत मजबूत रहते हैं और वो कई बीमारियों से महफूज रहते हैं। मछली। कुछ खास किस्म की मछलियां विटामिन डी के हसूल का बेहतरीन जरिया है। उनमें दीगर विटामिन के अलावा विटामिन डी की काफी मिकदार पाई जाती है और ये जूद हजम भी होता है, इसीलिए मछली को अपनी खुराक का हिस्सा जरूर बनाएं। अंडे। मुर्गी का अंडा भी विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ा है। खसूसी तौर पर अंडे की जर्दी में विटामिन डी मौजूद होता है, इसलिए अंडे के इस्तेमाल से विटामिन डी की कमी दूर हो जाती है। कलेजी। अलावा से कलेजी में भी विटामिन डी पाया जाता है। पनीर। पनीर में भी विटामिन डी मौजूद है जिसके बाकायदा इस्तेमाल से जिस्म में विटामिन डी की मिकदार बरकरार रहती है। सो माय हेल्दी वाइज पीपल, आपको हमारी इस वीडियो से ये मालूमात हासिल हुई होगी कि विटामिन डी इंसानी जिस्म के लिए क्यों जरूरी है और इसकी कमी से क्या बीमारियां हो सकती हैं और इसको हासिल करने के जराए। अब हम आपको होम्योपैथिक की बेस्ट और इफेक्टिव मेडिसिन बताते हैं
جو ہم اپنے کلینک آنے والے پیشنٹس کو روزانہ بتاتے ہیں اور وہ اس کے استعمال سے بہترین نتائج حاصل کر رہے ہیں۔ ہڈیوں کے مسائل کے لیے ہڈیوں میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی، ہڈیوں کا آسانی سے ٹوٹ جانا، ٹیڑھا ہو جانا، قد نہ بڑھنا۔ ہومیوپیتھک میں بہترین اور بے ضرر ادویات ہیں جن کے استعمال سے آپ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ کچھ خاص ادویات جو بہترین ہیں۔ کیلکیریا فوس ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے، جوڑوں اور ہڈیوں میں درد، گردن اور ریڑھ کی ہڈی کا کمزور ہونا، سن ہو جانا، نرم ہڈیاں، قد کا نہ بڑھنا۔ کیلکیریا فلور ہڈیوں کے گومڑ، کمر کا پرانا درد جو حرکت سے بڑھ جاتا ہے اور لگاتار حرکت سے کم ہو جاتا ہے، گھٹنوں کی پرانی سوزش۔ ہیکلا لاوا ہڈیوں کا ناسور، ہڈی کا کینسر، ہڈیوں کا ٹیڑھا پن، ہڈی کا گلنا سڑنا۔ سمفارٹم نسوں، بندنوں اور ہڈیوں کے غلاف کی چوٹ، کمر کا پھوڑا، ہڈی کے ٹوٹ جانے میں مفید ہے۔ کیلکیریا کار ہڈیوں کا ٹیڑھا پن، گومڑ، ہڈی کا پھوڑا، ہڈیوں کے غلاف، کمر جھک جائے، زیر کمر میں کمزوری۔ ایسڈ فوس مہروں کے گلنے سڑنے کے باعث ریڑھ کی ہڈی کا خم کھا جانا۔ یہ سب میڈیسن پیشنٹ کو اپنے سمپٹمز اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کروانی چاہیے۔ سو گائز، اسی طرح اگر آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ، آپ کو اسکن سے ریلیٹڈ یا آپ کو کسی بھی باڈی پارٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں یا پھر ہمارا کلینک وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو پراپر ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں گے، آپ کو پراپر میڈیکیشن پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کے ایشوز کو سولو کریں گے۔ سو مینٹین دا ہیلدی لائف ود ہیلدی وائبس۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔